बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सबक जलते पाँव का खुलासा। आपकी कॉपी का 1 और आधा सफ़ा यानी 1.5 पेज का होगा ये। उसमें हम पूरी बात बताएंगे जो कि स्टोरी में बताई गई है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। स्टार्ट ऐसे करेंगे कि इस सबक में दूसरों से हमदर्दी के बारे में बताया गया है कि एक दिन राशिद अपने अब्बू के साथ गाड़ी में स्कूल से वापस आ रहा था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, शदीद धूप थी। उसने देखा गाड़ी से बाहर एक बुज़ुर्ग जो है वो फ़कीर यानी कि एक दरवेश आदमी चलता हुआ जा रहा है। उसके पाँव नंगे हैं। वो सोचने लगा कि कितनी शदीद गर्मी है और इसके पाँव जल रहे थे। फिर उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी पास वाले ग्राउंड के अंदर चला जाता है और वहाँ पर उसको 2 खाली बोतलें मिलती हैं। वो उन खाली बोतलों को पिचकाकर बिल्कुल सीधा कर लेता है और फिर उसके पास एक कपड़ों की गठरी भी होती है। वो उस गठरी में से कुछ कपड़े निकाल कर अपने पैरों पर सीधा बिल्कुल बोतल को रखकर उस कपड़े के साथ अपने पैरों के इर्द गिर्द उन बोतलों को बांध लेता है और फिर वापस ग्राउंड से बाहर जाकर इसी तरह तपती हुई सड़क पर चलने लगता है। ये सब देखकर राशिद को बहुत ही अफसोस हुआ कि किस तरह इतनी गर्मी में ये बुज़ुर्ग आदमी जलती हुई सड़क पर चल रहा है। घर पहुंचने के बाद उसने सारी सूरत हाल यानी सारा वाक़या अपनी बहन शाहिदा को सुनाया। उन दोनों की बहुत अच्छी तरबियत थी तो उनके दिल में एहसास हमदर्दी भी कूट कूट कर भरा हुआ था। उन दोनों ने आपस में मशवरा किया कि वो अपने जेब खर्च से एक मुनासिब जूते खरीदेंगे, लेकिन उनके पास पैसे कम थे। फिर दोनों बहन भाइयों ने पैसे आपस में मिलाए जो उनके पास रखे हुए थे और उन्होंने बाज़ार चले गए और एक जूता ख़रीदा। अब मसला ये था कि वो उस बुज़ुर्ग को कैसे तलाश करें। तो अचानक से अल्लाह की तरफ से ही जब राशिद जूते लेकर दुकान से बाहर निकला तो उसकी नज़र उसी बुज़ुर्ग पर पड़ी जो शायद अपने घर की तरफ जा रहा था। राशिद उसके पास फ़ौरन पहुंचा, उसे कहा कि ये आप जूतों का डब्बा मेरी तरफ से ले लें। बुज़ुर्ग ने हैरान होकर सवालिया अंदाज में उससे पूछा कि ये क्यों तुम मुझे दे रहे हो। उसने कहा मैंने कल आपको देखा था, आप नंगे पाँव तपती धूप में सड़क पर चल रहे थे और मुझे आपको देखकर बहुत तरस आया। मैंने घर जाकर अपनी बहन से बात की और हम दोनों ने आपके लिए ये जूता ख़रीद लिया। आप इसे प्लीज़ रख लें, मेहरबानी करके इसे रख लें। बुज़ुर्ग ने दोनों हाथ उठाकर उसे दुआएं दी और उसी वक्त राशिद के अब्बू भी दफ्तर से वापस आ रहे थे। उन्होंने देखा कि राशिद किससे बात कर रहा है। वो उसके पास गए, राशिद ने उन्हें सारी बातें बताई तो राशिद के अब्बू ने सारी सूरत हाल को समझ लिया। उन्होंने अपने बेटे को बहुत खुश हुए, उसे गले लगाया, उसे बहुत शाबाश दी और उसे कहा कि शाबाश बेटा, अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद करने वाले से बहुत खुश होता है। स्टूडेंट्स, इस सबक में हमने यही सीखा है कि हमें दूसरों के काम आना चाहिए। इसी तरह आपने स्टेप टू स्टेप सारी बातें बयान करनी है, लेकिन लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। 1 और आधा सफ़ा आपकी कॉपी का होना चाहिए। उम्मीद है अब आप आसानी से खुलासा लिख देंगे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।